नेपाल में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच अभी हालात बेकाबू हैं और कई जगहों पर अभी भी हिंसा का दौर जारी है। इस बीच देश भर के कई जेलों से कैदियों के फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नेपाल की जेलों से करीब 13,000 कैदी भाग चुके हैं, जिनमें से लगभग 560 आरोपी पुलिस हिरासत में थे। हाल ही में एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसमें सेना और पुलिस जवान जेल के बाहर खड़े हैं और कैदी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अराजक माहौल में सेना इन कैदियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। भारत नेपाल की सीमा पर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने अब तक नेपाल से भागे 35 कैदियों को भारत की सीमा पर गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से 12 कैदियों का उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में और 10 कैदियों को बिहार में और 3 कैदियों को पश्चिम बंगाल में हिरासत में लिया गया है। ये तैयारियां दिखाती हैं कि भारतीय सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं, ताकि अवैध घुसपैठ और संभावित खतरे को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पकड़े गए कैदी नेपाल की काठमांडू स्थित दिल्ली बाजार जेल से फरार हुए थे। 5 कैदियों को तो हाल ही में एक त्वरित कार्रवाई में हिरासत में लिया गया था, जब वे बिना किसी पहचान पत्र के अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि ये कैदी नेपाल में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जेल में उत्पन्न अराजकता का फायदा उठाकर भाग निकले थे। बिहार में पकड़े गए 10 कैदी भी अंडर ट्रायल थे और भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 अन्य कैदियों को पकड़ लिया गया है। नेपाल में जेन जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रही है। इन प्रदर्शनों के चलते देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। खासकर काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल, मोहत्तरी की नवलपारसी पश्चिम, सप्तारी जैसे स्थानों पर जेल ब्रेक की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों में आग लगाई और इस बीच हजारों कैदी भागने में सफल रहे। पुलिस थानों की कमजोरी के कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई, जिससे नेपाल सेना को जेलों के आसपास तैनात किया गया। सेना का मकसद इन घटनाओं पर काबू पाना है, ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। इस पर व्यापार, यात्रा, पारिवारिक संपर्क की वजह से भी भारी आवाजाही रहती है। इसलिए एसएसबी ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दिया है। सभी प्रमुख पारस्परिक व्यापार मार्ग, यातायात मार्ग, एकीकृत जांच चौकियां और सीमा जांच चौकियां हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी की खुफिया इकाई ने सीमावर्ती गांवों में लगातार निगरानी बढ़ा दी है, ताकि अवैध गतिविधियों और झूठी सूचना की रोकथाम की जा सके। साथ ही महिला कर्मियों को भी जांच चौकियों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में कार्रवाई हो सके। एसएसबी महाराजगंज, सीतामढ़ी, रक्सौल और सुपौल जिलों में फ्लैग मार्च कर रही है। साइबर विंग भी सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को रोकने में जुटा हुआ है, जिससे कोई अफवाह फैलाकर लोगों में भय या भ्रम पैदा न कर सके। फिलहाल यह प्रक्रिया लगातार चल रही है और सीमा पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न बन सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।